अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम सब बहुत ही पावन प्रसंग विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मांगना बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रसंग है। आज हम सब इसका रसपान करेंगे, आनंदित होकर, हर्षित होकर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम
करते हुए आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करके मन और वाणी को पवित्र करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गुरु आश्रम से श्री राम भाइयों सहित शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या में आते हैं। राजा दशरथ और सभी अयोध्यावासी प्रभु का दर्शन करके बहुत ही आनंदित होकर उत्सव मनाते हैं। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर ढंग से अयोध्या के नगरवासी आनंदित रहते हैं। उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में महामुनि ज्ञानी जो विश्वामित्र जंगल में बसते हैं। बक्सर के पास सिद्धाश्रम था जहाँ पर विश्वामित्र जब योग और यज्ञ करते हैं और आनंदित होकर के वहाँ पर वास करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। जब योग करते हुए जब यज्ञ करते हैं तो वहाँ जो राक्षस क्रूर राक्षस हैं वे उन्हें सताते हैं और तमाम तरह से उपद्रव करते हैं और उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और गाधी राजा के पुत्र हैं, जो जन्म से क्षत्रिय लेकिन ब्रह्मर्षि हुए, ब्राह्मण श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहि, असु अति मारीच सुबाहु ही डरहि। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। गाधी तनय गाधी राजा के पुत्र महामुनि विश्वामित्र जो पवित्र आश्रम सिद्धाश्रम में रहते थे, जप यज्ञ और योग
जंगल में रह कर के करते थे, लेकिन जैसे ही यज्ञ का धुआं वायुमंडल में आता था तो क्रूर राक्षस मारीच और सुबाहु अपने सहायकों को साथ लेकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। वो महामुनि विश्वामित्र बहुत ही दुखी होते हैं और मन में चिंता विश्वामित्र की है और सोचते हैं कि यह निश्चर मारीच सुबाहु बिना हरि के, बिना भगवान के मारे मरने वाले नहीं हैं। तब मुनिवर मन किन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा। और मन में मुनिवर विचार करते हैं कि प्रभु का अवतार तो हो ही चुका है और अब वो बड़े भी हो गए हैं, क्यों न हम चल करके राजा दशरथ से दोनों भाइयों को मांग करके लाएं। और यह विचार करके वो बहुत ही आनंदित होते हैं कि इसी बहाने तरह तरह का मनोरथ मन में करते हैं कि चलेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे, उनके चरणों का दर्शन करके अपना सौभाग्य समझेंगे। हूँ मिस देखूं पद जाई, अकर बिनती आनऊ दो भाई। और इस प्रकार चल करके विनती करके उन दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को मांग कर लाएंगे। एहू मिस माने इसी बहाने, एहू मिस देखूं पद जाई, भगवान के कमलवत चरण का देखूंगा और विनती करके उन्हें अपने साथ लाएंगे। तरह तरह का मनोरथ मन में करते हैं। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं दे खब भरि नयना। और अपने इन नेत्रों से जी भर करके उन्हें देखूंगा जो ज्ञान वैराग्य और सारे गुणों का धाम है, ऐसे प्रभु के चरण कमलों को चल करके देखूंगा। और बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। इस तरह बहुविधि बहुत प्रकार से मनोरथ करके ये सहज स्वभाव होता है कि मनोरथ करते हैं और महामुनि यानी विश्वामित्र का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो स्पष्ट है और मन में उत्साह और आनंद है। इस तरह वो राजा दशरथ के दरवाजे पर जाने में देर नहीं लगा। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, अकरि मज्जन सरयू जल गई भूप दरबार। सरयू जल में मज्जन मतलब स्नान करके सरयू में वो महामुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे हैं। अब मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि
कि आगमन, मुनि का आगमन सुन करके जब राजा दशरथ को पता चलता है कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब वो ब्राह्मणों को लेकर के उनके स्वागत में चलते हैं। विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज लेकर के उनको लेने के लिए उनके स्वागत सत्कार में चलते हैं और उन्हें ला करके अपने सिंहासन पर विराजमान करके उनका चरण पखारते हैं। चरण प्रखार किन्हीं अति पूजा, अमोसम आजो धन्य नहीं दूजा। और अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि महामुनि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र जी का स्वागत करने का अवसर प्राप्त करके राजा दशरथ बहुत ही आनंदित होते हैं, उनका चरण पखारते हैं, बहुत प्रकार से सेवा सत्कार स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, जिससे महामुनि विश्वामित्र परम आनंदित होते हैं। चरण पखारे किन्हीं अति पूजा, अमोसम आजो धन्य नहीं दूजा। अब विविध भांति भोजन करवावा, विभिन्न प्रकार से भोजन करवाते हैं और विश्वामित्र के हृदय में बहुत ही आनंद छा जाता है। अपुनि चरणनि में ले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। विभिन्न प्रकार का स्वागत सत्कार और भोजन करवाने के बाद जब राजा देखते हैं कि अब ब्राह्मण श्रेष्ठ अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं, तो चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल देते हैं। चारों पुत्रों से चरण प्रणाम कराते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पुनि चरणन मेले सुतचारी। जैसे ही ब्राह्मण श्रेष्ठ महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र प्रभु का दर्शन करते हैं तो देह सुधि जो है भूल जाते हैं, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कब आया हूँ, कौन हूँ, यह कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता। पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलना करते हैं, जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके मन लुभा जाता है, उसी तरह महामुनि विश्वामित्र जी प्रभु के का दर्शन करके मुख का अत्यंत आनंदित होते हैं और राम देखी मुनि देह विसारी और भूल जाते हैं। प्रभु का दर्शन करके कुछ भी उन्हें याद नहीं रहता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे पाँवों की पैजनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। और तेरे तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी,
बलिहार राघव जी। ब्राह्मण श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र प्रभु का दर्शन करते हैं। जब राजा देखते हैं कि अब प्रभु प्रसन्न हैं तो पूछते हैं, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ करत न लागहूँ बारा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस तरह तो आपने कभी हमें अवसर नहीं दिया सेवा सत्कार करने का। आपके यहाँ पर आने का कारण क्या है, आप हमें बताइए और तुरंत हम उसे पूरा करने में देर नहीं लगाएंगे। अब विश्वामित्र समझते हैं कि अब तो स्वयं राजा ने ही कहा है तो उचित अवसर है अपनी बात, अपने मनोरथ को कह देने का। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ करतन न लागो भारा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब हम आश्रम में, जंगल में यज्ञ करते हैं तो जो असुरों का समूह है, राक्षसों का समूह, वह हमें बहुत सताते हैं राजन। हे राजन, वह सब उपद्रव करते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, मैं अपना यज्ञ संपन्न नहीं कर पाता हूँ। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। असुरों का समूह सताते हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध मय हो बसना था। हे राजन, राक्षसों का समूह हमें बहुत सताते हैं। यज्ञ करने पर उनका समूह, जो क्रूर राक्षस हैं, आकर के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। तो आप हमें अपने 2 पुत्रों को अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं हो बसना था, और राक्षसों का वध करके हम सनाथ हो जाएंगे। जब तक प्रभु का दर्शन, प्रभु का मिलन नहीं होता, तब तक जीव अनाथ माना जाता है। और जैसे ही प्रभु जीवन में आते हैं, साथ में आते हैं, तो वह अपने को सौभाग्य और सनाथ मानते हैं। बाली भी अनाथ रहा, पुत्र, पत्नी, समाज, राजा होने के बाद भी अपने को अनाथ समझता रहा। उस प्रसंग में बाली कहते भी हैं, तो पुनि हो सनाथ, यदि भगवान राम हमको प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, तो हम सनाथ हो जाएंगे। तो इसी तरह महामुनि विश्वामित्र भी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध मय हो बसना था। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस तुम प्रभु को, इनकह अति कल्याण। देव भूप मन हर्षित, हे राजन, हर्षित होकर के, हर्षित मन से, प्रसन्न मन से आप अपने 2 पुत्रों को दीजिए, और तजो मोह अज्ञान, मोह और अज्ञान का त्याग करिए, धर्म सुजस तुम प्रभु का, और इनका अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, अहृदय कंप मुख दूति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, अभिप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस आजो देव सहरोसा। राजा दशरथ जब सुनते हैं
कि दो पुत्रों मांग रहे हैं मुनि। अप्रिय वाणी, अप्रिय वाणी को सुनकर उनका हृदय कंपित हो जाता है और मुख की कांति जो है वह फीकी पड़ जाती है। कहते हैं चौथेपन में हमें 4 पुत्र मिले हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने विचार करके नहीं मांगा। आप धन, भूमि, कोष, सब कुछ मैं सहर्ष से, खुशी से, प्रसन्नचित से सब कुछ हम दे देंगे, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। और कहते हैं हम नहीं देंगे राम को, राम देत नहीं बनई गोसाई। भगवान के प्रति राजा दशरथ का सत्य प्रेम देख करके महामुनि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र जी भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रेम में सनी वाणी को सुनकर और राजा दशरथ का भगवान के प्रति सत्य प्रेम को देख करके विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सत्य प्रेम, राजा दशरथ राम के बिना नहीं रह पाएंगे। सत्य प्रेम जही राम पद, उनका वियोग असहनीय है उनके लिए, क्योंकि जब पिछले जन्म में यही राजा दशरथ और माता कौशल्या मनु और शत्रुपा रहे तो 23,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके वरदान में जो मांगे हैं कि पुत्र रूप में आप हमारे यहाँ आएं, और एक और वरदान मांगे कि हम कभी आपको भगवान न समझे, तो इस तरह एक पुत्र की भांति ही सदैव हम प्रेम करते रहे, जिससे वो राम को देते नहीं बनता। तब विश्वामित्र समझ गए कि बिना गुरु की कृपा से भगवान राम मिलेंगे नहीं, तो सजल नेत्रों से गुरु वशिष्ठ की तरफ देखते हैं और गुरु वशिष्ठ समझ जाते हैं। तब वशिष्ठ बहुभांति से वशिष्ठ समझाते हैं, हे राजन, आप याद करिए कि आपको कोई पुत्र नहीं था, आप एक पुत्र की कामना करते रहे और मेरे पास आए यज्ञ के द्वारा, पुत्र कामिष्टि यज्ञ के द्वारा आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए, तो क्या वही यज्ञ रक्षा के लिए आप 2 पुत्रों को नहीं देंगे? और जब गुरु वशिष्ठ का आदेश राजन सुनते हैं तो अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर के साथ अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं। अति आदर दो तनय बुलाए, अहृदय लाई बहुभांति से खाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो अतुम मुनि पिता आन नहीं को। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दोनों पुत्रों को बुलाकर जब राजन हृदय से लगा लेते हैं और बहुत प्रकार से शिक्षा देते हैं, तब राजा दशरथ कहते हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे महामुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप ही इनके पिता हुए। मेरे प्राण नाथ सुत दो अतुम मुनि पिता आन नहीं को, सौंपे भूपरि से सुत, सौंपे भूप
ऋषि सुत बहु विधि दे शीस जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। इस तरह राजा दशरथ अपने दोनों पुत्रों को महामुनि ज्ञानी ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के हवाले किए, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके दोनों पुत्रों को उन्हें सौंप दिए। तब दोनों पुत्र माता के पास जननी भवन गए प्रभु, और वहां सिर नवा करके यज्ञ रक्षा करना है, गुरु के पास जाना है, गुरु के साथ जाना है। तो माता ने भी सहर्ष प्रसन्न मुद्रा में देर न हो तुरंत वहां आशीर्वाद दे करके राम और लक्ष्मण को भेज देती हैं। और इस तरह राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए उनके साथ चलते हैं। और विश्वामित्र का मनोरथ, जो मन में अभिलाषा रहा कि प्रभु के दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानूंगा और इन्हीं लाभ शंकर जाना, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। इस तरह हम सबका मन भगवान के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया रहे, उनका हमेशा नित्य चिंतन मन में होता रहे और मन आनंदित होता है प्रभु का दर्शन करके। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। इस तरह हर्षित होकर के विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए लिया चलते हैं। तो आइए हम सब मन वाणी को आनंदित करने के लिए, हर्षित करने के लिए भगवान के पवन नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में जीवन वारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों को सदा पखारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। आरती हनुमत के मन भावै, राम कथा नित शिव जी गावै। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राधे श्री राम।